जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है। अक्सर हम अपनी क्षमताओं को कमजोर समझकर या डर और संदेह के चलते किसी कार्य को करने से पीछे हट जाते हैं। बिना उसे आजमाने का मौका देने के पर हम यह नहीं सोचते कि ऐसे समय पर हम कितना बड़ा मौका खो देते हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि जब हम जिम्मेदारी से भागते हैं तो हम स्वयं के अपने पूरे पोटेंशियल को पहचानने और प्राप्त करने का मौका बर्बाद कर देते हैं। जिम्मेदारी लेने के बजाय हम अपने कार्य को अधूरा छोड़कर स्वयं को निखारने से बचते हैं और इससे हमारे जीवन में निरंतर संकोच और आत्म संकट की भावना बनी रहती है। जब हम खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर लेते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक व्यक्ति रहा करता था। वह व्यक्ति हमेशा खुद की क्षमताओं पर शक किया करता था। वह हमेशा दुविधा में रहता था। जो काम वह करता था वह काम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह तो उस काम को केवल मजबूरी में किया करता था ताकि उसका घर परिवार आसानी से चल सके, उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल सके, उनका पेट भर सके। और वह हमेशा सपनों में ही खोया रहता कि किसी न किसी दिन उसे बहुत सारा धन मिल जाएगा और वह उस नगर का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। उसके पास वह सब कुछ होगा जो एक धनी व्यक्ति के पास होता है। सारी सुख सुविधाएं होंगी। मन में यही ख्याल लिए वह हमेशा अपने भगवान की पूजा किया करता। वह हमेशा यही सोचा करता था कि मेरे ईश्वर के आशीर्वाद से उसके जीवन में चमत्कार हो जाएगा और वह बहुत धनी व्यक्ति बन जाएगा। इसीलिए वह दिन रात सुबह शाम केवल अपने भगवान की भक्ति करता और उसी में खोया रहता। और जब भी कोई उसे किसी कार्य के लिए कहता तो वह यही जवाब देता कि जो होगा मेरे ईश्वर करेंगे, मैं भला कौन होता हूँ करने वाला। लेकिन वास्तविकता में उसके मन के भीतर एक दुविधा थी। कुछ भी करने के लिए वह हमेशा दुविधा में फंसा रहता था। वह कभी किसी निर्णय पर पहुँच ही नहीं पाता था और जब भी वह किसी कार्य को पूर्ण नहीं कर पाता तब उसके पास तरह तरह के बहाने हुआ करते थे। पत्नी और उसके घर वाले उसे ताना मारा करते, उसको बोला करते थे कि कुछ कार्य मियाँ करो, उसे तरह तरह की बातें सुनाया करते, लेकिन वह व्यक्ति कुछ करने का नाम ही नहीं लेता था। एक दिन उसकी पत्नी उस व्यक्ति से कहती है कि अरे तुम कुछ करते क्यों नहीं? आखिर हमारा परिवार ऐसे कब तक चलेगा? तुम जो मजदूरी पैसे लाते हो उसमें घर का खर्च भी नहीं चल पाता। आखिर तुम कुछ और काम क्यों नहीं करते? इस पर वह व्यक्ति कहता है, जैसे मालिक की इच्छा वह जैसा रखना चाहेगा, हमें वैसे ही रहना होगा। मैं चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर लूं, उससे कुछ नहीं होने वाला जब तक कि मेरे मालिक ना चाहे। एक दिन उसका बच्चा बहुत बीमार पड़ गया और उसे अच्छे इलाज की आवश्यकता थी, लेकिन उस व्यक्ति के पास धन नहीं था। तभी उसकी पत्नी रोते हुए उस व्यक्ति के पास आई और कहने लगी, अरे जाइए ना, कहीं से कुछ पैसों का इंतजाम कीजिए वरना हमारा बच्चा यूं ही मर जाएगा। इस पर व्यक्ति कहता है, अरे पगली तू चिंता क्यों करती है? इसे कुछ नहीं होगा, मेरे भगवान मेरे साथ है और वही इसे बचा लेंगे, वह इसे कुछ नहीं होने देंगे। आखिर में उनकी इतनी पूजा करता हूँ, दिन रात उनकी आराधना करता हूँ, उनकी भक्ति करता हूँ, इसलिए हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर। अपने पति की यह बात सुनकर उस व्यक्ति की पत्नी घर से बाहर निकली और उसने हर जगह हाथ पैर मारे, हर जगह लोगों से बात की, लोगों से धन मांगा, लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसे कहीं से भी धन नहीं मिला और थक हार कर वह घर वापस आ गई। इधर वह व्यक्ति अपने भगवान के भजन गा रहा था, उनसे प्रार्थना कर रहा था कि वह उसके बच्चे को स्वस्थ कर दे। बच्चा पीड़ा के कारण लगातार रोए जा रहा था। उसकी पीड़ा असहनीय होती जा रही थी, जिस कारण उसका चीखना चिल्लाना और भी बढ़ता जा रहा था। काफी समय तक वह बच्चा चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन उस व्यक्ति को तनिक भी फर्क नहीं पड़ा और अचानक उस बच्चे का चीखना चिल्लाना बिल्कुल शांत हो गया। जैसे ही उस बच्चे की आवाज बंद हुई, यह देखकर व्यक्ति सोचने लगा कि लगता है मेरे ईश्वर ने मेरे बच्चे को ठीक कर दिया। उसने प्रभु का धन्यवाद किया और बोला, मैं जानता था
आप मेरे बच्चे को जरूर स्वस्थ कर देंगे। आखिर मैं आपकी इतनी पूजा करता हूँ, आपकी इतनी आराधना करता हूँ, मैं जानता था आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अपने बच्चे की आवाज न आती हुई सुन उसकी पत्नी उस बच्चे के पास पहुंची और जोर से चिल्लाकर उस बच्चे को उसने अपने गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। जब उस आदमी ने यह सब देखा तो उस आदमी को यह एहसास हुआ कि उसके भगवान ने उस बच्चे को नहीं बचाया, बल्कि अब उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। और जब उसे एहसास हुआ तब उसे बहुत गहरा धक्का लगा। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसे हो सकता है। वह तो अपने भगवान की इतनी भक्ति करता है, इतनी आराधना करता है, फिर आखिर यह सब कैसे हो गया। उसके मन में ऐसे कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे और उन प्रश्नों को लेकर वह यहाँ वहाँ भटकता रहा और ऐसे ही कई दिन बीत गए। कुछ दिन के बाद हफ्ते और हफ्तों के बाद महीने और महीनों बीत गए। अब तक उसे उसके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिला था। जब भी किसी से इसके बारे में बात करता तो हर कोई उसे केवल एक ही जवाब देता कि लगता है तुम्हारी भक्ति में कोई कमी रह गई थी। शायद इसी कारण ईश्वर ने तुम्हारी नहीं सुनी। लेकिन उसे किसी की बात पर कोई यकीन नहीं था। उसे उन जवाब से कोई संतुष्टि नहीं मिल रही था। वह अपने बच्चे को खोने के कारण बहुत तकलीफ में था। मन ही मन वह पूरी तरह से टूट चुका था। एक दिन वह किसी मार्ग से होता हुआ कहीं जा रहा था, लेकिन तेज धूप के कारण वह एक पेड़ की छाया में बैठ गया और वहां पर बैठकर अपने बच्चे को याद करके जोर जोर से रोने लगा। उसी मार्ग से दो साधु होकर गुजर रहे थे। उन्होंने जब उस व्यक्ति के रोने की आवाज सुनी तो वह उसके पास पहुँचे और उस व्यक्ति से कहा कि क्या बात हुई बालक, आखिर तुम इतने जोर जोर से इस तरह क्यों रो रहे हो, क्या कोई परेशानी है। इस पर उस व्यक्ति ने अपनी सारी बातें उस साधु को बता दी और साधु से कहता, गुरुवर आखिर इसमें मेरी क्या गलती है, आखिर मैंने क्या गलत किया। मेरी पत्नी मुझे मेरे बच्चे की मौत का जिम्मेदार ठहरा है। आप ही बताइए भला, मैं अपने बच्चे को जो मारना चाहूँगा। मैं तो बस ईश्वर से उसकी सलामती के लिए दुआ मांग रहा था, तो क्या मैंने गलत किया है। तभी उस गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, यदि तुम्हारे बच्चे को इलाज मिल जाता तो क्या वह ठीक हो जाता। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हाँ अवश्य ठीक हो जाता। तब वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, तो आखिर तुमने इलाज क्यों नहीं करवाया। इस पर व्यक्ति कहता है, गुरुवर मेरे पास इतना धन नहीं था कि मैं उसका इलाज करवा सकूं। तभी गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारे पास धन क्यों नहीं था। तभी वह व्यक्ति इसका जवाब देते हुए कहता है, गुरुवर जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पर मुझे बहुत ही कम धन मिलता है और इससे मेरा घर बड़ी मुश्किल से। तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे भीतर है, वह तुम्हारी ही आंखों से देखते हैं, तुम्हारे ही हाथों से कार्य कराते हैं, तुम्हारे ही पैरों से चलते हैं। और जब तुम खुद ही कुछ करने को तैयार ना हो तो वे तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं। तुमने ही अपने ईश्वर को हाथ पर हाथ धरे रखने के लिए मजबूर कर दिया है। तभी वह व्यक्ति उनसे कहता है, ठीक है आपकी बातें बड़ी कड़वी लग रही हैं, लेकिन जो कुछ भी आप कह रहे हैं वह सब सत्य है। कहीं ना कहीं मैं अंदर से जानता था कि मैं ही अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार हूँ। यदि मैंने थोड़ा और धन कमा लिया होता, यदि मैंने थोड़ी सी मेहनत की होती, लोगों से मदद मांगी होती, तो अवश्य ही आज मेरा बच्चा जिंदा होता और मेरे साथ होता। इतना कह व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा। कुछ देर रोने के बाद फिर से शांत होकर गुरु से कहता है, गुरुवर जब भी मैं कोई कार्य करने जाता हूँ तो मेरे पास इतने साधन नहीं होते थे, नहीं धन होता था, नहीं किसी का सहयोग मिलता था। और जब भी मैं कोई कार्य करने जाता तो मेरे मन में एक शंका होती, एक संकोच होता कि क्या मैं इस कार्य को कर सकूंगा। तभी वह साधु उस व्यक्ति को एक पेड़ की तरफ इशारा करके कहते हैं, क्या तुम पेड़ पर चढ़ना जानते हो। व्यक्ति कहता है, नहीं गुरुवर मैं आज तक कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़ा और नहीं मैं पेड़ पर चढ़ना जानता हूँ, किंतु आप मुझे यह क्यों पूछ रहे हैं। इस पर वह साधु कहते हैं, अभी बताता हूँ। उन्होंने पास में बैठे हुए एक कुत्ते को एक पत्थर मारकर क्रोध दिलाया। कुत्ता उस व्यक्ति के पीछे भागा। जब तब
उस कुत्ते के सामने वह व्यक्ति था। उस कुत्ते ने क्रोधित होकर उस व्यक्ति को दौड़ाया। वह व्यक्ति बस तेजी से भागता जा रहा था, तभी उसे अचानक एक पेड़ नजर आया। वह व्यक्ति उस पर तुरंत चढ़ बैठा। कुछ देर बाद जब कुत्ता वहां से शांत होकर चला गया, तब साधु उस व्यक्ति के पास आए और उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या हुआ? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें पेड़ पर चढ़ना नहीं आता, फिर तुम इस पेड़ पर कैसे चढ़ गया? इस पर व्यक्ति कहता है, गुरुवर ना जाने क्यों, लेकिन अचानक ही मैं इस पेड़ पर चढ़ बैठा। मैं नहीं जानता यह मैंने कैसे किया, लेकिन मुझे अपनी जान बचाने के लिए यह करना ही पड़ा। इस पर वह साधु तो मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहने लगे, मजबूरी व्यक्ति से सारे काम करा लेती है, फिर चाहे वह उसे कार्य पसंद हो या ना हो। जब तुम्हारी जान पर बनाई तो तुम इस पेड़ पर चढ़ बैठे। आखिर उस वक्त तुमने अपने ईश्वर को क्यों नहीं याद किया? तुमने उन्हें अपनी मदद के लिए क्यों नहीं बुलाया? तुम चाहते तो वहीं पर बैठकर अपने भगवान को याद कर सकते थे, उन्हें अपनी रक्षा के लिए बुला सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम अपनी जान बचाने के लिए उस पेड़ पर बड़ी सरलता से चढ़ गए, क्योंकि बात तुम्हारी जान की थी। लेकिन जब तुम्हारे बच्चे की जान दांव पर लगी थी, तब तुम ईश्वर से आराधना कर रहे थे, उनसे प्रार्थना कर रहे थे कि वह तुम्हारे बच्चे की जान बचा ले। तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे थे, पर अगर तुम उस जिम्मेदारी को निभाते तो आज हालत कुछ और होती। उन साधु की ऐसी कड़वी बातें सुनकर व्यक्ति मन ही मन और दुखी हो गया। वह जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा और कहता है, गुरुवर आप सत्य कहते हैं, मैं ही अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे और अधिक धन जोड़ना चाहिए था। यदि मैंने ऐसा कर लिया होता तो आज मैं अपने बच्चे को बचा पाता, लेकिन अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। साधु ने कहा, जो हो गया उसे मिटाया नहीं जा सकता, किंतु जो होने वाला है उसे बनाया अवश्य जा सकता है। इसलिए अपने बहानों से ऊपर उठो, अपने संकोच को मन से मिटा दो और किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले तुम्हारे मन में जो दुविधा उत्पन्न होती है उसे पूरी तरह से समाप्त कर दो। फिर देखना, तुम जैसा चाहोगे, तुम जो हासिल करना चाहोगे, तुम उसे हासिल कर पाओगे। तुम्हारा मन मजबूत होने लगेगा, मन दुविधा से ऊपर उठकर साफ और स्पष्ट तौर पर निर्णय ले सकेगा। उसके बाद से तुम्हारे मन को कभी किसी बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर व्यक्ति उस साधु से कहता है, किंतु हे गुरुवर, जब भी मैं कोई कार्य करने जाता हूँ तो मेरा मन बहुत ही कमजोर पड़ जाता है, मैं बहुत घबरा जाता हूँ। मैं अपने मन को मजबूत कैसे बनाऊं? क्या आप मुझे इसके लिए कोई उपाय बता सकते हैं? इस पर साधु कहते हैं, हाँ मेरे पास इसका भी उपाय है। तब व्यक्ति कहता है, गुरुवर कौन सा उपाय, मुझे बताइए। इतने में उस साधु ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ा और उसे एक नदी किनारे ले आए और उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम्हें तैरना आता है? वह व्यक्ति थोड़ा घबराया, लेकिन उसने जैसे तैसे गुरु के इस बात का जवाब देते हुए कहा, है गुरुवर मुझे तैरना नहीं आता, लेकिन आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इस पर गुरु कहते हैं, अभी बताता हूँ। इतना कहकर उन्होंने उस व्यक्ति को पीछे से धक्का दे दिया और वह व्यक्ति सीधा नदी में जा गिरा। वह नदी के पानी में हाथ पैर मारता रहा, वह बचने का हर मुमकिन प्रयास कर रहा था। जब उन साधु ने देखा कि वह व्यक्ति डूबने लगा है तो उन्होंने जाकर उसे उस पानी से बाहर निकाला। वह व्यक्ति जैसे ही बाहर आया तो वह हाँफ लगा, वह घबराया हुआ था, बहुत डरा हुआ था। जैसे तैसे उसने हिम्मत की और वह खड़ा हो गया। अब की बार वह साधु को देखकर बहुत घबरा चुका था, बहुत डर चुका था। वह उन्हें देखते ही भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन एक बार फिर उन साधुओं ने उसे जबरदस्ती पकड़कर नदी में धक्का दे दिया। वह नदी में हाथ पैर मारने लगा ताकि कोई उसे बचा ले। वह जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, लेकिन आसपास कोई ना था, उसकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा था। तभी साधु उस पानी में उतरे और उस व्यक्ति को जबरदस्ती पकड़कर सीधा खड़ा कर दिया। उस व्यक्ति ने पाया कि उस नदी में पानी के उसके कंधे तक ही आ रहा था। इस पर वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, अब तुम मुझे यह बताओ कि आखिर तुम इतने कम गहरे पानी में किस तरह से डूबकर मर सकते हो? यदि तुम चाहते तो सीधे खड़े होकर इस परिस्थिति का सामना कर सकते थे
और तुम्हें यह भी एहसास हो जाता कि इस नदी में पानी केवल तुम्हारे कंधे तक ही है और तुम्हें इस तरह से इतनी मेहनत करने की कोई आवश्यकता ना पड़ती, ना ही तुम घबराते और ना ही इस परिस्थिति से भागने का प्रयास करते, पर तुम्हें एक भय का सामना किया है और वह यह है कि यदि तुम नदी में गिरे और तुम्हें तैरना नहीं आता तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। और यही कारण है कि तुम सही स्थिति का पता नहीं लगा पा रहे थे। तुम यह तक पता नहीं लगा पाए कि आखिर इस नदी में पानी कितना गहरा है। एक बार फिर साधु उस व्यक्ति को नदी से बाहर लाए और थोड़ा देर इंतजार करने के बाद उन्होंने एक बार फिर उस व्यक्ति को उस नदी में धक्का दे दिया। अब की बार उस व्यक्ति को उस स्थिति का पता चल चुका था। वह यह जानता कि अब जैसे ही वह अपने आप को स्थिर कर लेगा, जैसे ही अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा कर लेगा, यह पानी केवल उसके कंधों तक ही आएगा। और उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। वह सीधा खड़ा हो गया। तब साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम्हें अब अपने मन को मजबूत करने का मंत्र मिल चुका है या नहीं? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हाँ, मैं समझ चुका हूँ कि अपने मन को मजबूत किस तरह से किया जाए। आगे गुरुदेव उस व्यक्ति से कहते हैं, अब तुम समझे, इस दुनिया में कुछ भी करना इतनी बड़ी समस्या नहीं है। समस्या तो यह है कि हम कुछ करना ही नहीं चाहते। जब भी हमें डर लगे या कोई समस्या खड़ी हो तो हमें उसमें उतर कर देखना चाहिए, उसका आकलन करना चाहिए, उसे समझना चाहिए, जब तक कि वह समस्या संभावना ना बन जाए और तुम्हारे भीतर से उस परिस्थिति का डर निकल ना जाए। ऐसे ही हमारा मन मजबूत होता है। आज तुमसे पानी का डर समाप्त हुआ है, लेकिन सच तो यह है कि तुम अब भी तैरना नहीं जानते और जब तक तुम तैरना नहीं जानोगे तुम गहरे पानी में नहीं उतर सकोगे। इसलिए मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। बस तुम्हें तुम्हारे साथ खड़े होना आवश्यक है, तुम्हें अपना साथ देना आवश्यक है। इसलिए अपने आप को धोखा देना बंद करो, अपने आप को दुविधा से बाहर निकालो, अपने आप पर संकोच करना बंद करो, अपनी शक्ति को पहचानो। तुम हर कार्य कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। यह सुन उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने गुरु को प्रणाम किया और वापस अपने घर की ओर लौट गया। अब से वह हर रोज अपनी गलतियों को सुधारने में लग चुका था, अपने मन को मजबूत करने में लग चुका था। जब भी उसके सामने कोई परिस्थितियां आती थी, उसका सामना करने में उसका मन घबराता, उसका मन डरता, तो वह उस परिस्थिति के सामने खड़ा हो जाता और उनका डट के सामने करता, अपनी जिम्मेदारियां क्योंकि जिम्मेदार लोग यही तो करते हैं। जिम्मेदार लोग डट के खड़े होते हैं। उसने अपने मन के संकोच को और अपनी दुविधाओं का त्याग कर दिया और उसने अपना हाथ थाम लिया था। जिस भी कार्य में उसे डर लगता वह उस कार्य को जरूर करता है, जिससे उसका मन और भी अधिक मजबूत हो जाता। अब ना ही उसके मन में कोई संकोच होता था, ना ही वह किसी से किसी प्रकार के डर की बातें करता। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहता और इसी प्रकार उसके मन का सारा डर खत्म हो चुका था और वह अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अब वह जो कुछ भी चाहता था वह उसे हासिल करने में पूरी तरह से सक्षम था। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज के इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और अगर आप ऐसी ही कहानियों को लिखित रूप में पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते ऐसे ही एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। हेलो दोस्तों, बुद्धा सारांश चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी मन का मंत्र। इस दुनिया में मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। कहते हैं कि अगर तुम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उस चीज को तुम्हारे पास लाने के लिए कार्य करने लगती है। यह मैं नहीं कहता, यह सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर यह सत्य है, यह सच है, तो जो हम अपने मन से चाहते हैं
वह हमें हासिल क्यों नहीं होता है? क्योंकि कोई भी इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन वह रहता तो दुख है। हर इंसान अपने आप में कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वह कामयाब नहीं होता। भला ऐसा दुनिया में कौन इंसान होगा जो अपने मन में यह चाहेगा कि मैं नाकामयाब रहूं या मैं पैसा ना कमाऊं? सोचने की बात है। तो इसमें दो चीजें निकल के सामने आती हैं, या तो वह महापुरुष गलत थे जिन्होंने यह बात बोली कि मन से चाही हुई चीज हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिससे आप यह समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज कैसे करवाई जाती है। मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है, यह इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और इससे आप यह भी समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत ही गहरी है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए यह कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वह जो भी काम करता उसका वह काम पूरा ही नहीं होता। घर में आता तो घर में क्लेश बना रहता। किसी से कोई मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से छुटकारा कैसे पाऊं। वह दिन रात यही सोचता रहता कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वह रात में सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि वह आदमी कितना दुखी है और कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्म करने के भी ख्याल आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वह यह कदम नहीं उठा पाता था। वह इतना दुखी हो गया कि उसने फैसला किया कि वह इन दुखों से छुटकारा पाक रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर चलना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा हासिल करके रहेगा। ऐसे ही एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधार। उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबा के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा को खोजो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात पूरी तरह से बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है, और इसलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो वह उस बाबा के पास पहुंच जाता है। वो उस बाबा को अपनी समस्या बताता और उससे उसका समाधान पूछता और कहता कि बाबा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी इन समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वह करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोट के बता देते थे करने के लिए, और बदले में दान दक्षिणा ले लेते थे और कहते थे कि यह कार्य पूरी विधि के साथ करना। वह आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोना तीत का करने लगा, लेकिन बहुत टोनी टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोनी टोट के देता था वह बदले में उससे दान दक्षिणा लेता था, जिससे उसका धन भी ढेरे ढेरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज्यादा बढ़ गए। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा, घर शुद्ध हो जाएगा। कोई भी बुरी ऊर्जा होगी घर में तो वह घर से बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चारण कराओ और हवन कराओ, जिससे घर में सुख शांति आए। उस आदमी के मन में यह बात बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर पर बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वह वहां से चला गया। लेकिन कुछ दिन के बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अब भी कोई बदलाव नहीं आया है। अब वह आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और परेशान रहने लगा। अब तो उसे लगने लगा था
कि उसके जीवन में से दुख कभी खत्म ही नहीं होंगे, और यही सोच सोचकर उस आदमी का बुरा हाल हो गया था। फिर एक दिन उसे उसके साथी से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि यह बाबा दूसरे बाबा की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि यह दान दक्षिणा तो लेता ही नहीं, और अगर दान दक्षिणा नहीं लेता तो यह सच में कोई सिद्ध बाबा होगा। और यही सोचकर वह उस बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वह आदमी वहां पर पहुंचता है तो वह बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। यह देखकर वह आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर ध्यान से बाहर आने का उनका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को बैठे देखा। वो उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखते ही समझ गया कि यह आदमी अपने जीवन से कितना परेशान है। बाबा ने उससे पूछा कि बच्चा क्या चाह, बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा कि बाबा मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, हर वह तरकीब करके देखी जो किसी बाबा ने मुझे बताई, हर वह काम किया जो किसी भी इंसान ने मुझे करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन के दुखों में कोई कमी नहीं आई बाबा। इसके विपरीत मेरे दुख और ज्यादा हो गए। अब मैं क्या करूं? कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने की सोचता हूं, लेकिन अपने परिवार की सोचकर मैं यह कदम नहीं उठा पाता। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल सके। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वह रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके रहूँगा। बाबा ने महसूस किया कि आदमी तो सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते, मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो। यह सुनकर पहले तो उस आदमी ने सोचा कि यह बाबा भी मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन और कोई रास्ता ना पाकर उस आदमी ने कहा, बाबा आपको जितने भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वह पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद मैं आपको जो भी आप दान दक्षिणा लेना चाहते हो वो दे दूंगा। बाबा ने कहा कि दान दक्षिण तो बहुत छोटी सी चीज है, मुझे वो नहीं चाहिए। इस पर वह आदमी सोच विचार करके बोला, तो बाबा मुझे क्या करना होगा? बाबा ने कहा, मैं जो तुमसे कराने वाला हूँ वह बहुत कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे? व्यक्ति ने कहा कि बाबा आप मुझे बताइए तो सही, मुझे करना क्या होगा? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस पर बाबा ने उसे कहा कि यहाँ से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में यह दोहराते जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही दोहराना, और याद रहे जुबान पर यह नहीं आना चाहिए, यह सिर्फ मन में दोहराना है। यह सुनकर वह आदमी बोला, बाबा बस इतनी सी बात, यह तो मैं चुटकी बजा के कर लूँगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले कि इस मंत्र को करके देखो, वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे, और छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूंगा। वो बोला, ठीक है बाबा, मैं यह मंत्र जरूर करूंगा। वह आदमी यह कहकर वहां से उठकर चलने लगा, लेकिन जैसे ही वह चलने लगा, पीछे से बाबा ने बोला कि बच्चा एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहरा तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तो ही यह मंत्र सिद्ध होगा। वह आदमी बोला, मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ। यह दोहराता हुआ थोड़ी दूर ही चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक तो मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, यह आज बंदर का विचार क्यों आ गया? और ऐसे करके उसने उस बंदर की विचार को पकड़ लिया। वह यह भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहाना है,
और वह बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसे फिर से होश आया तो वह फिर से अपना वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक से उसे सामने एक बंदर दिखाई दिया और यह देखकर उसके मन में फिर से बंदर का विचार उठ गया और वह अपने अंदर से इस विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वह चाहता था कि मेरे अंदर किसी भी तरह बंदर का विचार न आए, लेकिन उसे तो सामने बंदर ही दिखाई दे गया। ऐसे ही जद्दोजहद करते करते वह घर पर पहुंचा और घर पर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को कहा कि मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया तो वह अपने बाल नोचने लगा। वो दीवारों में सर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया और आज मुझे यह क्या हो गया है कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। यह कैसी माया है। यही सोच सोचकर वह आदमी रात भर सो नहीं पाया। रात भर करवटें बदलता रहा और सुबह उठकर सीधे उसी बाबा के पास पहुंच गया और उसके चरणों में गिर कर कहा कि बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने मुझसे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि बाबा, मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर बैठा हुआ बंदर भी केले खाता हुआ दिखाई दे रहा है। यह हो क्या रहा है? बाबा यह सुनकर हंसने लगे और बोले, बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पर यह बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में यह बंदर नहीं थे। तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दुख थे। इसके बाद बाबा ने उसे बताया कि बच्चा, हम जिस चीज से भी दूर भागना चाहते हैं वही चीज हमारे मन में बहुत गहरे में प्रविष्ट हो जाती है। वह हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज से भी छुटकारा पाना चाहते हैं उससे छुटकारा इसलिए पाना चाहते हैं कि वह हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई होती है, और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वह उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है और आखिरकार वह हमारे अंतर मन में चली जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना कि मैं सुखी हूँ। हमारे होठ भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होता है। हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसलिए अपनी जुबान से बार बार यह बोलने से कि मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे जब तक यह मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, लेकिन यह मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट कैसे होगा? यह सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोच रहोगे तब तक वह दुख तुमसे चिपके रहेंगे। तब तक वह दुख तुम्हारे अंतर मन पर अपना राज जमाए बैठे रहेंगे, और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज के बारे में सोचते हैं वह उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रविष्ट होती चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वह दुख हमारे अंतर मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसीलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है। जब भी हम उस चीज को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी इम्पोर्टेंस यानी कि विशेषता और ज्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, शराब या धूम्रपान छोड़ने के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, हमारा मन उतना ही उस चीज के पीछे ज्यादा भागेगा। हमें उस चीज से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है
और अगर इस मंत्र को हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर मन में डाल सकते हैं और एक बार वह लक्ष्य हमारे अंतर मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। अब वह आदमी सब समझ चुका था और बाबा को प्रणाम करके अपने घर चला गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।